हम में से देखेंगे बड़ी खूबसूरत बात। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यिर्मयाह उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखे हैं लफ्ज़। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। आमीन आमीन। सब तशरीफ़ रखें। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और यिर्मयाह खुदावंद का एक बहुत अज़ीज़, बहुत पसंदीदा नबी ठहरा, बहुत बड़ा नबी ठहरा और खुदावंद यिर्मयाह से बातें किया करता था। और यहाँ पर खुदावंद यिर्मयाह को एक बात सिखाने के लिए उसे कहीं लेकर जा रहा है। और लेकर कहाँ जा रहा है? कुम्हार के घर। कई बार खुदावंद हमें कलाम सिखाने के लिए सफ़र करवाता है, हमें चीज़ों को दिखाता है ताकि हम देख कर उससे सीख सकें कि आया खुदावंद हमें जो सिखा रहा है वो वाकई में रियल में चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी खुदावंद ने यिर्मयाह को कलाम बयान किया और उससे कहा कि पहले कुम्हार के घर चला जा, फिर मैं अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और यिर्मयाह को पहले खुदावंद ने कहा है कि तुमने कहाँ जाना है? कुम्हार के घर पर। कहाँ जाना है? कुम्हार के घर पर। वहाँ जाकर मैं तुम्हें एक अपनी जो बातें हैं वो सुनाऊंगा। अब यिर्मयाह उठा, उसने खुदावंद के कलाम को सुना, वो उठा और कुम्हार के घर पर चला गया। और जब वो कुम्हार के घर पर पहुंचा है और बाहर से देख रहा है तो कुम्हार क्या कर रहा है? उसका काम है बर्तन बनाना। अब उसने मिट्टी ली है और चाक पर बर्तन बनाना शुरू कर दिया। अब वो चाक के ऊपर बर्तन बना रहा है, उसको गोल गोल घुमा रहा है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक चाक्स है ना जिसके ऊपर बर्तन बनते हैं। पहले जो होता है ना उस लकड़ी के साथ घुमाया जाता था चाक को। हाँ जी, वो उसके साथ घुमाया जाता था और फिर उसके ऊपर बर्तन बनाया जाता था। और वो जो कुम्हार है वो अपना काम कर रहा है, वो मिट्टी के साथ बर्तन को बना रहा है। लेकिन उसने जब दूर से देखा तो कुम्हार जो बर्तन बना रहा है ना, वो जिस शेप का बर्तन बनाना चाहता है ना, उससे वो शेप नहीं आ रही, उससे वो शेप नहीं बनी है, उससे वो बर्तन नहीं बना जो वो बनाना चाहता है। तो उसने क्या किया? जैसा बना दिया। जैसा भी उससे बना उसने वो बना दिया। वो शेप उसने नहीं बनाई जो उसे बनानी चाहिए थी, बल्कि उसने कैसा बनाया है? जैसा उससे बना उसने बना दिया। उसने कहा मिट्टी रखी हुई है, ऊपर चाक घूम रहा है, जैसा भी बनता है बना दो। और उसने वही काम किया, उसने उसको बना दिया। उसके बाद 5वीं आयत के अंदर लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। जब यिर्मयाह ने ये सारी बातें देख ली है ना कि कुम्हार कर क्या रहा है, उसके बाद खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि ए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उससे बताया गया कि इस्राएल के घराने को जाकर बता कि जो काम इस कुम्हार ने किया है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? तुम्हें जिस तरीके से तुम्हें पालना है, तुम्हें जिस तरीके से मैंने इज़्ज़त देनी है, जिस तरीके से तुम्हें रखना है, उस तरीके से ना रखूं बल्कि अपनी मर्ज़ी करूं जिस तरह से उस कुम्हार ने किया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ठीक है। और इसके आगे लिखा है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ए इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। हालेलुया। खुदावंद देखिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे सिखा रहा है। पहले उसे दिखाया है कि कुम्हार ने क्या काम किया। चाक के ऊपर मिट्टी रखी हुई है, जिस तरह का दिल किया वैसा बर्तन बना दिया। और फिर उसे सिखाया कि जिस तरह उसने किया मैं भी कर सकता हूँ। जिस तरह मिट्टी जो है वो कुम्हार के हाथ में है, तुम लोग मेरे हाथ में हो। मैं जैसा चाहूँ तुम्हें चला सकता हूँ, जैसा तुम्हें चाहूँ मैं बना सकता हूँ। लेकिन आगे की जो वर्सेस हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं।
अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक़ में कहूँ कि उसे उखाड़ूँ और तोड़ डालूँ और वीरान करूँ, और अगर वो कौम जिसके हक़ में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी अपनी बदी से जो मैंने उसके साथ उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊँगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात खुदावंद ने यिर्मयाह को यहाँ पर सिखाई है। उन्होंने कहा इस्राएल के घराने से जाकर कह दे कि जो काम कुम्हार कर रहा है ना, मैं भी कर सकता हूँ। जैसे उसने मिट्टी को अपनी मर्जी से बनाया है ना, बर्तन अपनी मर्जी से बनाया, मैं भी अपनी मर्जी कर सकता हूँ। और अगर तुम अपनी बदियों से, अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। मैं भी जो सोच लिया ना मैंने कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं भी बाज नहीं आऊँगा। लेकिन अगर तुम बाज आ जाओगे तो फिर मैं भी बाज आ जाऊँगा। आगे की अगर वर्ष पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, और फिर अगर मैं किसी कौम और सल्तनत की बाबत कहूँ कि उसे बनाऊँ और लगाऊँ और वो मेरी नज़र में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूँगा जो उसके साथ करने को कहा है। ये खुदावंद का कौल है। अगर हम अपनी बदियों से, अपनी रविशों से बाज नहीं आते, तो अगर खुदावंद ने हमारे बारे में अच्छा फैसला किया हुआ ना, तो वो भी बदल जाता है, वो बदल लेता है। और अगर हम अपनी बुरी रविशों से, अपनी आदतों से बाज आते हैं, तो अगर उसने सजा देने का सोचा हुआ ना, तो वो माफ भी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद यहाँ पर यिर्मयाह को यही बात सिखा रहा है कि तुमने इस्राएल के घराने को जाकर ये बताना है कि खुदावंद जो है वो तुम्हारे साथ, अगर तुम बदी करते रहोगे, तुम अपनी रविशों से बाज नहीं आओगे, उसकी नज़र के अंदर मकबूल नहीं ठहरोगे, तो फिर वही करेगा जो उसने सोच लिया हुआ है। लेकिन अगर उसने जो सोच लिया हुआ है वो बदल सकता है, अगर तुम उसकी नज़र के अंदर पाक और साफ हो जाओ। हालेलुया। जब हम अपनी बदियों को, अपनी ज़िंदगियों को नहीं तब्दील करते ना, फिर हम इस बात की उम्मीद छोड़ दें कि खुदावंद हमेशा अच्छा ही करेगा। हम ये बात हमेशा ये सोच कर रखते हैं कि खुदावंद तो रहीम है, वो तो गयूर है, वो तो अल्फा है, वो तो ओमेगा है, वो तो एलोहीम है, वो तो अदोनाइक है, वो तो रहम करने वाला खुदावंद खुदा है। कलाम के अंदर लिखा है कि वो रहम ही करता है, रहम करता है, उसका दिल बहुत नरम है, बहुत मुलायम है। और हम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करते हैं, बुरी रविशें हम छोड़ते नहीं हैं, बुरी आदतें हम छोड़ते नहीं हैं, और फिर कहते हैं कि खुदावंद हर वक्त रहम ही करे। लेकिन यहाँ पर वो यिर्मयाह को साफ साफ ये बात बता रहा है और सिखा रहा है कि जिस तरह से वो कर रहा है ना, कुम्हार कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मेरी तरफ आओगे तो मैं ये सारा कुछ भूल जाऊँगा, मैं तुम्हारे गुनाह भूल जाऊँगा, मैं तुम्हारी बदियाँ भूल जाऊँगा, मैं तुम्हारे तकब्बर भूल जाऊँगा, मैं तुम्हारे हसद भूल जाऊँगा, हर एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा और तुम्हें बरकतों पर बरकतें दूँगा। हालेलुया। नैनवा शहर वालों ने उसकी बात को सुना। जब यूना ने जाकर उसे बताया, हालांकि यूना ने भी अपना रास्ता बदल लिया था, लेकिन खुदावंद उस जगह को बचाना चाहता था, चाहे डराकर ही। डराया खुदावंद ने पहले कि मैं तबाह कर दूंगा सब कुछ। बताया खुदावंद ने कि तुम्हारी बदी मेरी नज़र के अंदर बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं है। डरा रहे हैं खुदावंद, यूना को भेज रहे हैं, और यूना क्या कर रहा है? यूना अलग जा रहा है, दूसरे रास्ते पर जा रहा है। पैसे भी दे दिए, कश्ती में भी चढ़ गया, और जब वहां पर चढ़ गया तो तूफान भेज दिया खुदावंद ने कहा अब वापस चल, जिस रास्ते पे तुझे भेजा उसी रास्ते पर जा। और जब आया तो वहां पर मुनादी करना शुरू कर दी और लोगों को बताया कि तुम बदकार हो चुके हो, तुम्हारे अंदर बदी आ चुकी है, तुम्हारी रविशें खुदावंद को पसंद नहीं आ रही, तुम्हारी बातें खुदावंद के नज़दीक पसंदीदा नहीं है बल्कि मकरूह हैं, इनसे हट जाओ। तो क्या नैनवा शहर वालों ने उसकी बात पर कान नहीं लगाया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि बस ठीक है कोई बात नहीं, खुदावंद तो रहीम है, खुद ही माफ़ कर देगा? नहीं, उन्होंने रोज़ा रख लिया और टाट ओढ़ लिए और खाक पर बैठ गए। और यहाँ तक कि उनके बड़े बुजुर्ग, जानवर, बंदा, औरत, बच्चा, हर एक चीज़ ने, यहाँ तक कि बादशाह तक ने भी रोज़ा रख लिया और खुदावंद के हजूर में ठहर गए। वो उसके आगे झुक गए, उन्होंने इकरार किया कि हाँ जी खुदावंद हम बदकार हो गए थे, हाँ जी हम गुनाहगार हो गए थे, हमारी रविशें जो है वो अच्छी नहीं थी, हमारी जो कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं थी, तुझे पसंद नहीं आई, हम माफ़ कर दे।
ہم تیرے آگے جھک جاتے ہیں. تو خداوند نے اپنا ارادہ بدل لیا. خداوند نے اپنا ارادہ بدلا. کیونکہ وہ اس کے آگے جھک گئے تھے. اس کے آگے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا تھا, یہاں تک کہ وہ خاک اور ٹاٹ کے اندر آ گئے تھے. اور ٹاٹ اوڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. خاک اوڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس وقت کے لحاظ سے ٹاٹ بڑا مشکل تھا اوڑھنا, بڑا مشکل تھا اسے پہننا, کیونکہ وہ اتنا سخت چمڑا ہوتا تھا کہ اس کو پہن کر لوگ موو نہیں کر پاتے تھے. لیکن انہوں نے اوڑھا, اسے پہنا, اور وہ خاک پر بیٹھ گئے اور سجدہ ریز ہو کر آنسو بہا بہا کر انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی. اور جب ہم اپنے گناہوں سے, اپنی بدیوں سے, اپنی روشوں سے, ہر ایک چیز سے معافی مانگتے ہیں, خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں, تب وہ رحیم خدا ہے اور معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اور اگر ہم اکڑے رہیں, اگر ہم کھڑے رہیں, ہم کہیں کہ نہیں خداوند تو رحیم ہے, اس نے تو رحم کرنا ہی کرنا ہے, ہم بدی کرتے رہے, ہم برے حالاتوں کے اندر اپنی زندگی کو برے راستوں پر نشوں کے اندر لے کر چلتے رہے, تو کیا خداوند ہمیں معاف کرے گا؟ کیا خداوند ہمیں معاف کرے گا؟ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. پھر وہ سزا دیتا ہے, وہ سزا دیتا ہے. سدوم اور عمورہ کو جانتے ہیں آپ؟ خداوند نے سزا دی کیونکہ وہ باز نہیں آئے تھے. انہوں نے اپنی کوئی بھی بات کا اقرار نہیں کیا, انہوں نے خداوند کے کلام کو انسنا کیا, اس کے کلام پر کان نہیں لگایا, تو خداوند نے اسے تباہ کر دیا. لیکن جنہوں نے سنا, جنہوں نے خداوند کے کلام کو سمجھا, اس کی آواز کو سنا, انہوں نے رہائی پالی. ہاللیلویا. انہوں نے برکت پالی, انہوں نے فضل کو حاصل کیا, انہوں نے رحم کو حاصل کیا. اور جب وہ خداوند کے آگے جھکے ہیں, تو کیا خداوند نے پہلے سے زیادہ برکت نہیں دی ہوگی انہیں؟ جو برکت ان کے پاس تھی, جو چیزیں ان کے پاس تھی, یقیناً خداوند نے اس سے دگنا انہیں دیا ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں, ہم اپنی بدیوں کا اقرار کریں خداوند کے آگے, ہم اس کے آگے جھک جائیں, گھٹنوں تک سجدہ ریز ہو جائیں, زمین تک ہم جھکتے ہیں نا جب, تب آسمان کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. جیسے جیسے ہمارے سر زمین تک جانا شروع ہوتے ہیں, آسمان کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ خداوند کا فضل ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تک ہم سجدہ نہیں کریں گے وہ دے گا نہیں, وہ ہمارے اندر کی باتوں کو جانچتا ہے, لیکن سجدہ تو اسی کو واجب ہے. ہاللیلویا. کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے, تو پھر بادشاہوں کو سجدے واجب ہیں. ہاللیلویا. اور وہی یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جسے ہمارے سجدے واجب ہیں, اور ہمارا سجدہ کرنا اسے پسند اور منظور ہو جائے, تو پھر وہ آسمان کھول دیتا ہے ہمارے لیے. ہاللیلویا. پھر وہ برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں جیسا نہیں بننا ہے کہ جو کلام کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, بلکہ ہم نے ان لوگوں جیسا بننا ہے کہ جنہوں نے کلام کو سمجھا, سنا اور پھر رہائی کو حاصل کیا. ہاللیلویا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, میں اپنی خود کی بھی گواہی نہیں دے سکتی ہوں کہ میں بڑے ہی اچھے کام کرتی ہوں, بالکل میں بہت ہی اچھی ہوں, میں کلام کو پکڑ لیتی ہوں تو میں تو بھائی بہت ہی اچھی ہوں, میرے اندر تو کوئی بدی نہیں ہے. میں کلام کے اندر لکھا ہے تم تو باتوں باتوں میں گناہ کرتے ہو. ہماری تو زبان فوراً بدی کی طرف چلی جاتی ہے. اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ایک لفظ بھی خداوند کو برا لگ سکتا ہے, ایک لفظ کے وسیلہ وجہ سے ہم بدی کی طرف آ سکتے ہیں, گناہ کی طرف آ سکتے ہیں. ہمارے جو گناہ کے اور نیکیوں کے جو لیولز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں صرف ایک زبان کی وجہ سے. تو باقی بدن سوچیں کیا کرتا ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب دیکھیں اور غور کریں کہ ہم خداوند کے قریب رہیں. اپنی زبانوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنی آنکھوں کو, ہر ایک چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, تاکہ ہم خداوند کے حضور اچھے اور بھلے بیٹے اور بیٹیاں ثابت ہوں. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے دھوکہ کھلاتی ہے تو تو اس کو اکھاڑ دے, اگر تیرے ہاتھ تجھے بدی کی طرف لے کر جاتے ہیں, سارے بدن کو خراب کرنے سے بہتر ہے ایک چیز کو ہم جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیں. اگر آج ہماری کوئی ایسی بات, ہماری ایسی کوئی عادت ہمیں خداوند سے دور لے کر جاتی ہے, تو اس عادت کو چھوڑ دیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایک وقت ایسا ہے کہ ہم خود ہی پورے کو پورے خداوند سے دور ہوں. ہم نے خود خداوند سے دور نہیں ہونا, کیونکہ خداوند تو ہماری سانس ہے,
جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو ضرور جانتے ہیں کہ مسیح ہماری سانس ہے. اگر مسیح نہیں ہے تو ہمارا تو سانس لینا بھی مشکل ہے, بالکل ایسے ہمارا تو جینا تو بڑی دور کی بات ہے, ہمارا تو چلنا پھرنا ہر ایک چیز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم کچھ پل کے لیے یسوع سے دور ہو جائیں. تو ضرورت ہے کہ ہم نے یسوع سے دور نہیں ہونا, نہیں. ہم نے یسوع کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح سے کمہار کر رہا ہے نا وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. ہم اس کے ہاتھ میں ہیں, جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح ہم بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ کر سکتا ہے لیکن وہ تبھی باز رہے گا جب ہم باز رہیں گے, جب ہم اس کے کال کے مطابق چلیں گے پھر وہ اپنا آسمان بھی کھولے گا, برکتیں بھی دے گا اور آپ کو سرفراز کرے گا. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے تب تو خوب کامیاب ہوگا, اقبال مندی حاصل کرے گا. اور اگر کتاب ہی ہماری زبان پر نہ رہے, کلام ہی ہماری زبان پر نہ رہے تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, کیسے ہم اقبال مندی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے قول کے موافق چلیں گے, جب ہم کلام کے موافق چلیں گے پھر ہی ہم خداوند کے حضور اچھے بیٹے اور بیٹیاں ثابت ہوں گے. ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اچھے بیٹیاں ثابت ہونا ہے, ہم نے اچھیاں بیٹیاں اچھے بیٹے ثابت ہونا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. آمین.